गुड मॉर्निंग एवरीवन। 5 प्रॉफिटेबल इंडस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड। 5 जो प्रॉफिटेबल इंडस्ट्री हैं, हम लोगों से उनके नाम पूछ सकते हैं, क्योंकि कुछ एक कदम आगे हमें लोगों से रहना पड़ेगा। यदि हमें डीएक्शन में, नेटवर्क मार्केटिंग में यदि हमें सफल होना है, तो हमें अपने आप को लगातार अपडेट करना पड़ेगा। तो 5 प्रॉफिटेबल इंडस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड, तो ये कल हमने बताया था। फर्स्ट में जो लोग जानते हैं वो है ऑयल गैस, सेकंड स्टील, थर्ड आईटी सेक्टर, 4 हॉस्पिटलिटी और 5 वेलनेस। और अगर हम इस समय की बात करें तो इस समय वेलनेस इंडस्ट्री नंबर 1 पर है। और वेलनेस का जो राजा है, जिसको हम जानते हैं किंग ऑफ द हर्ब के नाम से, वो आप लोगों के पास, हमारे पास है। तो हम वेलनेस इंडस्ट्री में भी हैं, वेलनेस के राजा के साथ भी हैं। तो इसलिए राजा बनने से कोई रोक नहीं सकता हम सबको। हमने नेटवर्क मार्केटिंग का मतलब जाना, नेटवर्क मार्केटिंग क्या है इसके बारे में जाना। आज हम इससे और आगे चलेंगे कि भाई, नेटवर्क मार्केटिंग, नेटवर्क मार्केटिंग करें क्यों? क्योंकि जब हम नेटवर्क मार्केटिंग में आते हैं, कोई भी बंदा जो नेटवर्क मार्केटिंग में आता है, तो मेरा मानना यह है कि वो शायद अपनी मर्जी से नहीं आता। या तो कोई रिलेटिव उसको ज्वाइन कराता है, या कोई फ्रेंड उसको ज्वाइन कराता है, कोई पड़ोसी ज्वाइन कराता है, कोई ना कोई व्यक्ति उसको लाता है, खुद नहीं आता। और किसी ना किसी प्रॉब्लम की वजह से आता है। और वो प्रॉब्लम आर्थिक नहीं होती, शारीरिक होती है। कोई भी स्टार्टिंग में पैसा कमाने के उद्देश्य से नहीं आता। केवल आता क्यों है कि एक बेहतर प्रोडक्ट है जो हमें सेहत दे सकते हैं, और हम उनको कंज्यूम करने लगते हैं। जब हम अच्छे से उसे कंज्यूम करने लगते हैं, वही राइट टाइम है हमें अपनी टीम को बिल्ड करने का। क्योंकि अगर प्रोडक्ट हमारी टीम की समझ में आ जाता है, हमारे एसोसिएट उनकी समझ में आ जाता है, तो उनके भी बहुत जानने वाले होते हैं, उन लोगों तक वो प्रोडक्ट को हम आगे मूव करा सकते हैं। तो यहां हमारा जो समझने का बात सीधी सीधी ये है कि हम क्यों करें। क्योंकि अगर सारे प्रोडक्ट हम अपने घर में यूज करने की बात करते हैं, क्योंकि डीएक्शन में कोई भी ऐसा प्रोडक्ट नहीं है जो हमारी नीड नहीं है, हमें अपने घर में यूज करना चाहिए। लेकिन एक आर्थिक बर्डन पड़ जाता है। क्योंकि 80% जो बंदे हैं, ये भी एक सर्वे है मैं जो बोल रहा हूं, 80% लोग 40,000 रुपए से कम कमाते भारत में। अब 40,000 से अगर कम कमाते हैं, तो क्या वो 15 से 20 हजार का डीएक्शन का प्रोडक्ट अपने घर में कंज्यूम कर सकते हैं? यस एंड नो। अगर हम 30 से 40 हजार रुपए महीना कमाते हैं, तो क्या 20 हजार रुपए महीना का प्रोडक्ट हम अपने घर में कंज्यूम कर सकते हैं? हमसे कितना ही हमारा अपलाइन कहे, कोई भी हमसे कहे, बिल्कुल फैक्ट है ये, हम नहीं कर सकते। लेकिन डॉक्टर लिम ने यहां भी एक हमें अपॉर्चुनिटी दिया। वो अपॉर्चुनिटी है कि यहां पर आके हम अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत कर सकते। क्योंकि अगर ये हमारा प्रोडक्ट केवल डॉक्टरों के हाथ में होता, केवल वही इसको दे सकते,
मेडिकल स्टोर के हाथ में होता। तो ये प्रोडक्ट हमें टीपी पर नहीं मिलता, ये प्रोडक्ट हमें मिलता एमआरपी पर। उसके बाद यदि हमारे घर में कोई प्रॉब्लम होती और ये प्रोडक्ट हमें खाना पड़ता, तो केवल वो ही खाता जो बीमार था। पता होने के बाद भी कि ये वेलनेस का प्रोडक्ट है, हमारे घर के सभी लोग इसे यूज नहीं करते। लेकिन हम थैंक्स कह सकते हैं डॉक्टर लिम को कि उन्होंने इस प्रोडक्ट के साथ हमें एक ऐसा सिस्टम दिया, जिस सिस्टम में आने के बाद हम अपनी इनकम पर खुद साइन करते हैं। हमें कितना इनकम चाहिए वो साइन हमारे कोई और नहीं करता, वो साइन हमें ही करने पड़ते हैं। अब हमें कितना चाहिए वो हम पे डिपेंड करता है। उसी हिसाब से हमारा वर्किंग स्टाइल होता है, उसी हिसाब से हमारी टीम का साइज होता है। तो उसको बढ़ाने में हमें कोई रोकता नहीं। तो यहां पर मैं एक आंकड़ा दे रहा हूं आपको, जो वित्त मंत्रालय से आंकड़ा है। 1920 में नॉर्मली एक घर का खर्च 1 रुपया में चलता था। 1940 में 10 रुपए की जरूरत पड़ने लगी। 1960 में 100 रुपया की जरूरत पड़ने लगी। 1980 में 1000 रुपया की जरूरत पड़ने लगी। सन 2000 में 10,000 की जरूरत पड़ने लगी। और 2020 में हमें इनकम चाहिए था 6 अंकों में, 1 लाख। और 20 से आगे भी हम निकल चुके हैं, 3 साल हम क्रॉस कर चुके हैं। अब इसके आगे इसी क्रम में हम अगर आगे बढ़ेंगे तो 2040 में हमें चाहिए 10 लाख रुपए महीना। और इस क्रम को कोई रोक नहीं सकता, ये अभी तक प्रूवन है जो मैं आपको बोल रहा हूं। तो 2020 में डिएक्शन में जो भी हम अच्छा काम कर रहे, सभी का इनकम 1 लाख होना चाहिए था। नहीं हुआ तो क्या रीजन थे ऐसे, क्यों नहीं हुआ? और अब भी अगर वो कारण रहेंगे तो अब भी नहीं हो पाएगा। तो हमें वो कारण जानने और उसका समाधान हमें ढूंढना ढूंढना हमें खुद ही पड़ेगा, क्योंकि सबका इंडिविजुअल इंडिविजुअल इनकम है। एक दूसरे की कोई एजुकेशन में हेल्प कर सकता है, लेकिन वर्किंग जो है वो सबकी इंडिविजुअल है, सबकी अर्निंग इंडिविजुअल है। इस बात पर हमें ध्यान देना पड़ेगा। अगर हमें 100% सक्सेस चाहिए, अगर 100% अगर हमें सफलता चाहिए, तो वो हम कैसे हासिल करें? क्योंकि अभी तक जो भी हमने सीखा उसके अनुसार हम काम कर रहे या नहीं कर रहे, वो केवल हमें ही पता है, किसी और को नहीं पता। हम मीटिंग में आ रहे, हम वास्तव में लोगों को इनवाइट कर रहे कि नहीं कर रहे, ये भी केवल हमें ही पता। क्योंकि जो हमें पता है वो किसी को भी पता नहीं। तो 100% अगर हमें सफलता हासिल करनी है तो वो 3 चीजों से होके गुजरती है। उसमें 90% होता है एक्साइटमेंट। कोई भी बंदा जो आपको देखता है वो आपके एक्साइटमेंट को देखता है कि जिस कंपनी की आप बात कर रहे हैं, जिस सिस्टम की बात कर रहे हैं, उसके प्रति आपका एक्साइटमेंट है या नहीं है। और शुरुआत में, क्योंकि शुरुआत में कोई भी बंदा, मैं हूं या कोई भी है, उसको दिखाने के लिए उसके पास कुछ नहीं होता। अगर आपने ज्वाइन किया है तो ज्वाइन करने के बाद आपको इनकम दिखाने का, अपना स्टेटस दिखाने का, अपना लेवल दिखाने का कुछ भी आपके पास नहीं होता। उसमें आपके पास होता है केवल एक्साइटमेंट। वो एक्साइटमेंट को देखकर लोग आपके साथ ज्वाइन करते हैं। दूसरी एक चीज और होती है,
आप अपनी अपलाइन को, अपने मेंटर को सेल कर सकते हैं, उसके बारे में बताकर आप बिजनेस जनरेट कर, उसको लोगों से मिलवाकर आप अपना बिजनेस जनरेट कर सकते हैं, ये भी आपके हाथ में है। तो 90% एक्साइटमेंट काम करता है, 8% काम करती है तकनीक, और 2% काम करती है आपकी लोगों से कम्युनिकेशन, फाइन ट्यूनिंग। आपकी अपनी टीम से ट्यूनिंग कैसी है, क्योंकि ये टीम वर्क है, ये इंडिविजुअल काम करने का नहीं है। तो ये तीन चीजों पर हमारा 100% हमें सक्सेस मिलता है। 90% एक्साइटमेंट होना चाहिए, 8% तकनीक होनी चाहिए आपके पास, सिस्टम होना चाहिए आपके पास, और वो सिस्टम ऊपर से नीचे की तरफ आ, उसमें हमें अपना सिस्टम बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ती, बस केवल हमें क्या करना, उस सिस्टम को फॉलो करना। तीसरी चीज हो गई अपने टीम के साथ ट्यूनिंग आपकी कैसी, क्योंकि यहां पर हम कोई ऑफिसर नहीं है, हम सब लोग एक दूसरे के एसोसिएट हैं, कोई भी किसी का बॉस नहीं है। ये तीनों चीजें जब मिलती हैं आपस में, तो हमें 100% सफलता मिलती है, 100% हमें सक्सेस मिलती है। तो हमें इन चीजों को देखना, स्टार्टिंग में किसी भी बंदे के पास एक्साइटमेंट के अलावा कुछ नहीं होता, तो उसको एक्साइटमेंट में रहना पड़ेगा, अपनी अपलाइन को सेल करना पड़ेगा कि मेरी अपलाइन के पास ये है, मेरी अपलाइन इतना पैसा कमाती है, और अपनी अपलाइन से समय समय पर अपनी टीम के लोगों को मिलवाना भी पड़ेगा। ये 100% सक्सेस का गारंटी है। अगर हम ऐसा करते तो हम 100% सफल होते हैं। अब जो एक्साइटमेंट है उसको भी कई भागों में बांटा जा सकता है। पहला, अगर हम उसको फर्स्ट पॉइंट अगर हम पे बात करें, तो आपका फेस, स्माइलिंग फेस होना चाहिए, आपके चेहरे से कोई भी प्रॉब्लम झलकना नहीं चाहिए। आपको लोग खुशहाल देखेंगे, स्माइलिंग फेस देखेंगे, तो आपसे बात करना पसंद करेंगे, आपसे के साथ जुड़ना पसंद करेंगे। यदि आपको वो टेंशन में देख रहे हैं, तो वो आपके साथ नहीं जुड़ेंगे। यदि आप टेंशन में दिख रहे, तो आप अच्छी परफॉर्मेंस नहीं कर पाओगे। तो यहां फर्स्ट पॉइंट है, आपको स्माइलिंग फेस पे रहना, ये आपको समझना पड़ेगा। ये एक्साइटमेंट का फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट है, आपको अच्छे से दिखना पड़ेगा, ड्रेसअप होना पड़ेगा, क्योंकि आप एक ऐसे बिजनेस में हो जो एक सेलिब्रिटी बिजनेस है। उस बिजनेस में आपको अच्छे से दिखना पड़ेगा, अच्छे से रहना पड़ेगा, क्योंकि यहां पर आप बात करोगे फाइनेंशियल फ्रीडम की, यहां पर आप बात करोगे फाइनेंशियल सेहत की, पैसे की बात करोगे, तो आपको ड्रेसअप रहना पड़ेगा, आपको ड्रेसअप दिखना पड़ेगा, क्योंकि ये कहीं ना कहीं दिखावे का बिजनेस भी है। आपके घर आके कोई नहीं देख रहा कि आप कितने करोड़ की कोठी में रह रहे हैं, आपकी गाड़ी भी वो आपने दूर खड़ी कर रखी है, कोई नहीं देख रहा कि गाड़ी में कौन सी गाड़ी में आप आए। जब वो आपको छोड़ने आएगा तब देखेगा। फर्स्ट अटेम्प्ट में वो आपको देख रहा है, आपकी ड्रेसअप को देख रहा है, आपको देख रहा है। इस पॉइंट पर हमें ध्यान देना पड़ेगा। थर्ड पॉइंट है यहां पर, आपकी जो वॉइस है, आपकी जो आवाज है,
जैसा आप बोलते हो उससे 25% अप होनी चाहिए। जैसा आप नॉर्मली बात करते हो उससे 25% आपकी वॉइस क्लियर होनी चाहिए, अप होनी चाहिए। क्योंकि यदि सामने वाला आपकी बात को समझ ही नहीं पा रहा है, आप जो बोल रहे हो वो उस तक आपकी आवाज ही नहीं जा रही है, तो आपका एक्साइटमेंट लेवल लो माना जाएगा और सामने वाला आपकी बात पर ध्यान नहीं देगा। 4 पॉइंट है, इस बिजनेस में तेज चलना पड़ता है। तेज चलने का मतलब ये नहीं बोल रहा हूं मैं कि आपको दौड़ना है। मल्टी लेवल मार्केटिंग में हमें 30 साल में जो करना होता है वो हमें 3 साल में निपटाना पड़ता है। तो हमें अपनी रफ्तार को बढ़ा के काम करना। जितनी तेजी से हम अपने स्लैब क्लियर कर लेंगे, जितनी जल्दी हम अपने एक्साइटमेंट लेवल से अपनी इनकम को 6 अंकों पे लेके चले जाएंगे, उतनी ही जल्दी हम अपनी टीम को बिल्ड करते हैं। तो ये धीमे धीमे करने का बिजनेस नहीं है, ये फास्ट करने का बिजनेस। तभी बोला जाता है कि 3 साल में रिटायरमेंट। रिटायरमेंट का मतलब फाइनेंशियल फ्रीडम, रिटायरमेंट का मतलब टाइम फ्रीडम। अब ये हमें काम अगर 20 साल में हम कर रहे हैं तो हम एज ए जॉब कर रहे हैं, ट्रेडिशनल मार्केट के तरीके से कर रहे हैं, मल्टी लेवल मार्केटिंग के तरीके से नहीं कर रहे। तो हमें फास्ट चलना पड़ेगा, तेज चलना पड़ेगा। धीमे धीमे चलने से यहां भला होने वाला नहीं है। बी पंचुअल। नेक्स्ट पॉइंट, कहीं पर हमें 12 बजे बुलाया गया, यदि हम 2 बजे पहुंच रहे, 3 बजे पहुंच रहे, पंचुअल नहीं है, तो हम अपनी मीटिंग खराब कर सकते हैं। यहां पर भी हमें ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि ये जनता का बिजनेस है, ये मेरा बिजनेस बाद में है, पहले मेरी डाउनलाइन का बिजनेस है। तो मुझे पंचुअल रहना पड़ेगा। अगर मैं पंचुअल रहता हूं तो बहुत तेजी से मैं आगे ग्रो कर सकता हूं। ये सारे पॉइंट मैं बता रहा हूं एक्साइटमेंट लेवल, क्योंकि आपका एक्साइटमेंट लेवल अगर अच्छा है तो आप जल्दी उठेंगे, जल्दी तैयार होंगे और जल्दी पहुंच जाएंगे। तो इसलिए पंचुअल रहना पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट है, कहीं भी हम मीटिंग में जा रहे हैं, हमें अपनी पर्सनल किसी भी प्रॉब्लम को शेयर नहीं करना, क्योंकि किसी को भी आपकी पर्सनल प्रॉब्लम से कोई लेना देना नहीं। हम सब लोग प्रोफेशनल हैं, सब लोग किसी लक्ष्य की पूर्ति के लिए एक साथ जुड़े हैं, एम टू विन। तो हमें कोई भी बात पर्सनली करके अपना टाइम वेस्ट और सामने वाले का टाइम वेस्ट नहीं करना। हमें काम की बात करनी है, हमें ग्रोथ की बात करनी है, प्रोग्रेस की बात करनी है। नेक्स्ट पॉइंट, अगर आप जो मैंने बोला ये आसानी से नहीं कर पा रहे हो, अगर ये आदत नहीं पड़ पा रही है, तेज नहीं बोल पा रहे हो, अच्छे से रहने की आदत नहीं है, ऑलवेज स्माइलिंग फेस नहीं रखते हो, तो इसकी आदत डालनी पड़ेगी। और आदत एकदम पड़ती नहीं है,
तो एक्टिंग करनी पड़ेगी और धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी। अगर ये आदत हमें पड़ गई तो हम सबके लिए अच्छे हो जाएंगे और सबके साथ अच्छा हमारा कम्युनिकेशन होगा और अच्छे से हम अपने बिजनेस को ग्रो कर पाएंगे। ये जरूरी है जो मैंने आपको बताया। ये अगर हम करते हैं तो बहुत हम अच्छे से आगे बढ़ जाते हैं। इसके बाद में तकनीक है, जो जो टेक्नोलॉजी है उसका इस्तेमाल अगर हम नहीं करते हैं, क्योंकि इस समय ये कलयुग है। कलयुग का मतलब सब लोग अलग अलग बोलते हैं। मैं बोलता हूं ये कल का मतलब होता है टूल्स, कल पुर्जे। ये आपने नाम सुना होगा, कल पुर्जे। तो कलयुग है ये टूल्स का युग है। अगर हम टेक्नोलॉजी को, टूल्स को प्रयोग नहीं करेंगे तो हम उतना फास्ट सक्सेस नहीं हो सकते। तो हमें भरपूर टेक्नोलॉजी का यूज करना पड़ेगा और जो हमें नहीं आता वो हमें सीखना पड़ेगा। इसके बाद में था फाइन ट्यूनिंग। अपनी टीम के साथ आपको बेहतर ट्यूनिंग बनानी पड़ेगी। टीम से बेहतरीन कम्युनिकेशन बनाना पड़ेगा, अपने अपलाइन से बेहतर कम्युनिकेशन बनाना। जो भी आपकी एक्टिव अपलाइन है, यदि वो एक्टिव नहीं है तो उससे ऊपर की, वो एक्टिव नहीं है उससे ऊपर, उससे ऊपर, जहां पर भी आपको ऐसा लगे कि मेरी हेल्प हो सकती है, वहां तक आप अपनी अपलाइन का इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि हम ऐसा करते हैं तो फिर हम आसानी से सफल होते चले जाते हैं। ये सब कुछ जब हमारी समझ में आ जाए, हम ऐसा करना शुरू कर दें, तो फिर हम आएंगे गोल पर। क्योंकि गोल के बिना सक्सेस नहीं है। गोल ही अचीव होते हैं और गोल ही नहीं है तो फिर आप अचीव क्या करेंगे? अगर अचीव करना तो गोल आपने सुना होगा, शॉर्ट टर्म गोल होते हैं, मिडिल टर्म गोल होते हैं और लॉन्ग टर्म गोल होते हैं। इन तीनों को कहा जाता है रिजल्ट ओरिएंटेड गोल्स। यहां से रिजल्ट निकलते हैं, रिजल्ट ओरिएंटेड है। अब ये बात सबको पता है कि तीन तरीके के गोल होते हैं, लेकिन क्या हम अचीव कर पा रहे हैं? क्या क्या ऐसी दिक्कतें हैं, हम क्यों नहीं अचीव कर पाते? उसका भी रीजन है। जिस समय हम ज्वाइनिंग करते हैं उसमें एक विशेष हमें ध्यान रखना है। और मैं बोलता, जो हमें ज्वाइन कराता है उसको भी ध्यान रखना। वो शुरुआती दौर में जिसको भी मेंबर हम बनाते हैं, वो कोई भी ऐसी बात ना बोले जिससे किसी का कैरियर खराब हो जाए। कि बस 6 महीने में आपको 1 लाख रुपए महीना, वो तो बोल के शायद भूल जाता है। लेकिन जिस बंदे के घर में बैठ के बोलता है, उस बंदे के बच्चे भी सुन रहे होते हैं, उसकी पत्नी भी सुन रही होती है। जब 6 महीने में 1 लाख नहीं बनता तो पूरा घर ही डिमोरलाइज है। तो हमें पहले अचीव करने का स्वाद तो चखना चाहिए। तो हम पहले क्या करें, शॉर्ट टर्म गोल बनाएं, तो हमारा एक्साइटमेंट लेवल बढ़ेगा। छोटे छोटे गोल बनाएं। 1,000 पीवी कर रहे हैं तो 3,000 पीवी करने शुरू करें।
1000 से एकदम दौड़ ना लगाएं कि 10,000 करने, नहीं कर पाए तो तुरंत हमारा एक्साइटमेंट लेवल डाउन पे चला जाएगा। हमें ऐसा नहीं करना। शॉर्ट टर्म गोल वो अगर जब हमारा कामयाब हो जाता है तो हम उससे थोड़ा बड़ा गोल बना सकते हैं। जब हमारा वो कामयाब हो जाता है तो उससे और बड़ा हम गोल बना सकते हैं। लेकिन एकदम हम ऐसी जंप ना मारें कि आज मैंने ज्वाइनिंग लिया, आज ही कोई मेरे से बोल रहा है। बोलने वाले को भी ये ध्यान रखना कि क्या मैंने 6 महीने में 1 लाख लेना शुरू कर दिया था। अपने हिसाब से ही बताना शुरू करते। बहुत लोग 1 महीने में ही गो बैक हो जाते। नेटवर्क मार्केटिंग में करीबन 80% ज्वाइनिंग 1 महीने से 3 महीने में आउट हो जाती है। और वो आउट होने का जो मेन रीजन निकल के आता है वो एक ही आता है कि कोई भी ऐसी बात जो नहीं हो सकती थी वो ज्वाइन कराते हुए हमने उसको बोल दी और उसने उसको मान लिया। अब जब वैसा नहीं हो पा रहा तो उसका जो मनोबल है, उसका जो एक्साइटमेंट लेवल है वो डाउन हो जाता है और लोग फिर इधर आधर हो जाते हैं। फिर जब उनको कॉल की जाती है फोन नहीं उठते हैं, मीटिंग में बुलाया जाता है तो मीटिंग में नहीं आते हैं। क्योंकि शुरुआत का जो 6 महीने, 9 महीने, 1 साल होता है वो बहुत ही लचीला है। उसमें यदि हमने कुछ भी गलत कर दिया या गलत बोल दिया तो सामने वाले का पूरा कैरियर खराब हो सकता है। हमें इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि ये ज्यादा लोगों को जोड़ने का बिजनेस नहीं है। ये कुछ लोगों को तैयार करने का बिजनेस है। कुछ लोगों को अगर हमने तैयार कर दिया तो वो पता नहीं कितने लोगों को तैयार कर देंगे। तो हमें कम से ज्यादा की तरफ जाना है, ज्यादा से कम की तरफ नहीं आना। हमने 2 बंदे तैयार कर दिए, फिर 2 बंदे तैयार कर दिए, फिर 2 बंदे तैयार कर दिए, वो पता नहीं कितने लोगों को तैयार करेंगे। यदि हम केवल ज्वाइन करते चले गए, ज्वाइन करते चले गए और किसी के पास भी पूरी ट्रेनिंग नहीं है तो कोई भी बंदा आगे लोगों को जोड़ेगा तो वो भी ऐसे ही जोड़ेगा जैसे वो जोड़ा था और किसी भी लेवल पर एक अच्छी टीम नहीं बन पाएगी। इसलिए आपने देखा होगा जो फर्स्ट जनरेशन होती है वो ज्यादातर लोगों की अच्छी नहीं होती। और अब कितना अच्छा अपॉर्चुनिटी आया कि फर्स्ट जनरेशन में यदि हम 5 रूबी तैयार कर लें तो अब 1 लाख नहीं मिलेगा, अब 1,20,000। तो इसलिए फर्स्ट जनरेशन को तो हमें बहुत अच्छे से समझाना चाहिए, बहुत उनकी केयर करनी चाहिए, बहुत अच्छे से उनको समझाना चाहिए। क्योंकि फर्स्ट जनरेशन से ही हमें बोनस भी ज्यादा मिलता है, सेकंड जनरेशन से हमें उससे कम मिलता, थर्ड से उससे कम मिलता। लेकिन मैंने ज्यादातर देखा कि फर्स्ट जनरेशन लोगों की सक्सेस नहीं होती। उसका रीजन यही है कि वो खुद सीखे हुए नहीं होते हैं और वो जिनको जोड़ते हैं वो उनको सिखा नहीं पाते। इसलिए ऐसा अक्सर जो है वो देखने को मिलता है। तो ये था हमारा रिजल्ट ओरिएंटेड गोल्स। अब अगर हम इन तीनों को हमें कामयाब बनाना है तो हमें प्रोसेस ओरिएंटेड गोल्स को समझना पड़ेगा। ये मेन चीज है। रिजल्ट ओरिएंटेड गोल तो हमें सबको मालूम है कि शॉर्ट टर्म गोल होते हैं, मिडिल टर्म गोल होते हैं, लॉन्ग टर्म गोल होते हैं। लेकिन ये एक नई चीज है, प्रोसेस ओरिएंटेड गोल्स। क्योंकि बिना प्रोसेस के
आप गोल अचीव कैसे कर सकते हैं? प्रोसेस में तो आपको आना पड़ेगा। प्रोसेस ओरिएंटेड गोल में मेन दो चीजें होती हैं, लर्निंग गोल और इंप्लीमेंटेशन गोल। लर्निंग तो कर ली आपने, इंप्लीमेंट नहीं हो रहा। जो आप सीख रहे वो आगे सिखा नहीं रहे। तो जो रिजल्ट ओरिएंटेड गोल है वो आपके अचीव नहीं हो पाएंगे। इसी प्रॉब्लम से लोग गुजरते हैं। तो इसको बोलते हैं प्रोसेस ओरिएंटेड गोल्स। तो फर्स्ट है इसमें लर्निंग गोल। सीखना तो पड़ेगा। जो सीखेगा नहीं वो जीतेगा नहीं। सीखना जरूरी है। उसमें क्या क्या चीजें आती हैं? फर्स्ट उसमें आती है डेली वर्किंग। अब मैं डेली वर्किंग कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं, क्या कोई मेरे जीवन में ऐसा है जिसको मैं ये रिपोर्टिंग करता हूं? कौन कौन हमारा डिस्ट्रीब्यूटर गुरुकुल में ऐसा है जो डेली वर्किंग करता है और उसकी रिपोर्टिंग किसी को कराता है? यस लिख सकता है। डेली वर्क रिपोर्ट टू योर कोच। क्या कोई जीवन में ऐसा है हमारे जिसको हमने कोच मान रखा है अपना, और डेली वर्किंग जो हम कर रहे हैं उसकी रिपोर्ट उसको देते हैं? जो भी ऐसा करता हो वो यस लिख सकता है। 62% है हम इस समय। कोई भी बंदा कि जो भी मैंने डेली रिपोर्ट काम किया, डेली वर्किंग किया, उसका मैंने कहीं रिपोर्टिंग कराया। अगर मैं कराने लग जाऊं तो 100% मेरा ग्रोथ निश्चित है। मेरे जीवन में कोई ना कोई जवाबदेह होना चाहिए। कोच नहीं है, नहीं बनाया मैंने, तो मैं अपनी वाइफ को रिपोर्टिंग कर सकता हूं। मैं अपने घर में अपने बच्चे को रिपोर्टिंग कर सकता हूं। कोई ना कोई ऐसा जरूर होना चाहिए जो जवाबदेह है, जिसको आप अपनी डेली की रिपोर्टिंग करते हो। आपको ऐसा जरूर कोई बंदा ढूंढना पड़ेगा, उससे आपके काम करने की स्पीड बढ़ जाएगी। और स्पीड ही तो बढ़ानी है, क्योंकि 30 साल का काम हमें 3 साल में करना। इसलिए हमें कोच की जरूरत है। सेकंड पॉइंट है यहां, एक सप्ताह में कम से कम 30 मिनट जिसको डेली की रिपोर्ट दे रहे हो उससे टॉक करनी जरूरी है, उससे बात करनी जरूरी है। ऐसा बहुत ही जरूरी है, क्योंकि वो बात हम जब करेंगे तो उसे बहुत सारी चीजें हमारी हमारी समझ में आएंगी। तो फर्स्ट पॉइंट था हमारा, डेली वर्किंग करें और जो हम काम करें उसकी रिपोर्ट जरूर हम किसी को दें। सेकंड पॉइंट था, कम से कम 30 मिनट एक सप्ताह में हम उस व्यक्ति से जरूर बात करें। थर्ड पॉइंट है, उसी दौरान हम जो हमारे वीक पॉइंट है उन पर ट्रेनिंग लें। इसलिए हम बोलते हैं कि सब लोग बोलना सीखो।
हम बार बार जो आग्रह करते हैं, वो आग्रह करने का मेन हमारा पॉइंट यही है कि जो भी आपके मन में है, जो भी आपकी ट्रेनिंग में हमसे कमी रह रही है, जो आपके वीक पॉइंट है, उन पर हम चर्चा करें। क्योंकि यहां केवल मुझे बोलना और आपके द्वारा सुनना यही सफिशिएंट नहीं है। दुनिया हमारे रिजल्ट को देखने के लिए तैयार। दुनिया में एक दुनिया को बोलते हैं थर्ड आई, वो तीसरी आंख, वो मुझे भी देख रही है, आपको भी देख रही है। और आपको पता कि दुनिया हंसने के लिए तैयार बैठी होती है। अब आपको दुनिया पे हंसना है या दुनिया आप पे हंसेगी, बस यही जीवन है, यही लाइफ है। तो ये तीसरा पॉइंट जो आपको बता रहा हूं मैं, जो एक सप्ताह में 30 मिनट अगर आपने ये काम करना शुरू कर दिया, तो जो आपके वीक पॉइंट है, जो मार्केट में जाकर आपको वीक पॉइंट लग रहा है कि यहां पर आके मैं फेल हो जाता हूं, उसको यदि आप खुद लेके बैठे रहे, तो हमारी सफलता दूर हो जाएगी। हमें जल्दी सफलता हासिल करनी है, तो हमें इस बात को समझना पड़ेगा, और जो भी हमारे वीक पॉइंट है उनको लिखना पड़ेगा और उन पर हमें चर्चा करनी पड़ेगी। क्योंकि हमें कोई भी वीक पॉइंट अपने अंदर छोड़ना नहीं, क्योंकि हमें लोगों के बीच में जाके बैठना पड़ता है। उस समय लोगों का पोस्टर हाई होता है, वो हमारा डाउन करना चाहते हैं। यदि आप ट्रेंड होके जाएंगे तो आप जीत कर लौटेंगे, आप हार कर नहीं लौटेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, डेली कम से कम 30 मिनट बुक रीडिंग जरूर करें। जितना आप पढ़ेंगे उतना आपका शब्दकोश बढ़ेगा, बोलने में धार लगेगी, शब्दकोश इतना बढ़ेगा कि आप कहीं भी किसी भी बात का जवाब दे सकते हैं। आपको यह नहीं कहना पड़ेगा कि इस बात का जवाब मैं कल को दूंगा। और आपको एक महारत हासिल हो जाएगी नेटवर्क मार्केटिंग में, और उसका सारा जो लाभ लगेगा वो आपकी टीम को लगेगा। तो यहां जो हम गड़बड़ करते हैं, वो केवल गड़बड़ ये है कि जो हम सीखते हैं, दो बातें मैंने बताई थी, लर्निंग गोल और इम्प्लीमेंटेशन। अगर इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा, जो आप सीख रहे वो आप अपने ही अंदर रख रहे, अपनी टीम को नहीं सिखा रहे। दो तरीके हैं इसमें, या तो मैं अपनी टीम को मीटिंग में लाना शुरू कर दूं, या मैं जो सीखूं, जिस तरीके से ये जूम मीटिंग हो रही है, इस तरीके से यहां से सीखूं और अपनी टीम को सिखाना शुरू कर। अब दोनों में से मुझे जो अच्छा लगे मैं वो कर सकता। सेकेंड पॉइंट था हमारा इंप्लीमेंटेशन गोल। इसमें भी कुछ पॉइंट हैं, ये भी हमें समझने पड़े। कम से कम हर रोज मेरी जो लिस्ट है, क्योंकि बिना लिस्ट के ये बिजनेस नहीं हो सकता। मोबाइल में जो हमारे नाम है वो अलग है, हमें रजिस्टर बनाना पड़ेगा, और ये हमें सख्ती से अपनी डाउनलाइन को बोलना पड़ेगा कि आपको रजिस्टर बनाना पड़ेगा, आपको लिस्ट बनानी पड़ेगी। और जिनको आप अपनी फर्स्ट जनरेशन में अच्छे से काम करते हुए देखना चाहते हो, आपको उनकी लिस्ट बनवानी भी पड़ेगी, और उनकी लिस्ट को उनके घर जाकर चेक भी करना पड़ेगा। और उन्होंने उस समय तक नहीं बनाई है तो रजिस्टर और पैन खरीद के भी देना पड़ सकता है कि मैं आपको एक रजिस्टर और पैन आपको गिफ्ट दे रहा हूं, मुझे लिस्ट बना के दो। और उस लिस्ट में जो हमने बनाई है, कम से कम 5 नाम
डेली बढ़ने चाहिए। और वो बढ़ते कैसे हैं? जब मेरा माइंड सेट हो जाता है मल्टी लेवल मार्केटिंग में, मेरा बिल्कुल ब्रेन सेट हो चुका है कि मुझे मल्टी लेवल मार्केटिंग अच्छे से करनी है, तो जब मैं मार्केट में निकलता हूं तो मुझे एक छोटी डायरी और जेमर, जैसे ही मुझे कोई बंदा दिखता है मैं तुरंत उस छोटी डायरी में वो नाम नोट, और घर आके जो हमारा मेन डायरी है उसमें मेंशन कर, क्योंकि ये बंदों की खेती है। जितने बंदे जिसके पास ज्यादा, उतनी बड़ी टीम, उतना बड़ा वॉल्यूम और उतना बड़ा इनकम। तो मैं अपनी टीम बनाऊंगा कि नहीं बनाऊंगा? मैं अपनी लिस्ट में 5 लोगों के नाम रोज बढ़ाऊंगा कि नहीं बढ़ाऊंगा? जब मुझे पता लग जाए कि ये बंदों की खेती है, केवल मुझे ही पता नहीं, मेरी टीम में जितने भी लोग हैं उन सबको पता लग जाए, अगर उन सबकी लिस्ट बड़ी होगी तो टीम किसकी बड़ी होगी? जब टीम बड़ी होगी तो वॉल्यूम किसका बढ़ेगा? वॉल्यूम बढ़ेगा तो अर्निंग किसका बढ़ेगा? सारे लोग खुशहाल होंगे, और जो डॉक्टर लिम का सपना है, हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस, वो पूरा होगा। हम केवल हेल्थ पे ही अटके पड़े। हम अच्छे से प्रोडक्ट खा रहे हैं, अच्छे से प्रोडक्ट नॉलेज हमारे पास है, लेकिन प्लान पर फोकस करना जरूरी है, क्योंकि हैप्पीनेस जो आएगी वो बिना फाइनेंशियल फ्रीडम के नहीं आ सकती। अगर हमें हैप्पीनेस लानी है तो हमें अपनी अर्निंग को बढ़ाना ही पड़ेगा। तो इम्प्लीमेंटेशन का जो हमारा पहला पॉइंट था, वो पॉइंट था कि 5 लोगों को रोज हम अपनी लिस्ट में बढ़ाएं। सेकंड पॉइंट है, जो हमारा वर्किंग स्पीड है वो फिक्स नहीं होना चाहिए, या फिक्स होना चाहिए, क्योंकि हम कोई जॉब नहीं कर रहे। वर्किंग स्पीड जो है वो जॉब में फिक्स होती है कि मुझे एक दिन में इतना ही काम करना, सैलरी तो मिलनी ही है। लेकिन यहां हम सैलरी पेड नहीं है, ये हमारा अपना काम है, और हमें ये नहीं भूलना है कि जो हमें 30 साल में करना था वो हमें 3 साल में पूरा करना। तो हमारा स्पीड फिक्स होना चाहिए या हाई होना चाहिए, ये हमें खुद को सोचना। नौकरी में फिक्स रखना पड़ता है। ट्रेडिशनल मार्केट में जो सेल्फ एम्प्लॉय होते हैं उनकी भी दुकान खुलने का और बंद होने का टाइम होता है। हमारा जो बिजनेस है, हमारा जो धंधा है, नो पार्ट टाइम, नो फुल टाइम, एवरी टाइम, क्योंकि ये हमारा धंधा है, हमारा निजी धंधा है। हम किसी की जॉब नहीं कर रहे, तो ये फिक्स नहीं होना। हम जहां भी कहीं गए हैं, हमारा माइंड वहीं चलना चाहिए कि मुझे जल्दी से जल्दी फाइनेंशियल फ्रीडम में आ, तो मैं हर जगह जाके कामयाब हो जाऊं। कहीं भी जाऊंगा मेरे को नाम मिलेंगे, कहीं भी जाऊंगा मेरी वर्किंग स्पीड डाउन नहीं हो सकती, क्योंकि मैंने माइंड सेट कर लिया है कि मुझे 30 साल का काम 3 साल में करना। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, जिसको भी हम मिलते हैं, जिसको भी हम बताते हैं, जिससे भी मिले, हमने अपने प्रोडक्ट के बारे में बताया, प्लान के बारे में बताया, 24 से 48 घंटे में उसका फॉलोअप होना जरूरी है। अब हमने 1 घंटा 2 घंटा लगाया, उसको अच्छे से हमने तैयार कर दिया, फिर हम नहीं मिलते उससे 6 महीने तक, नुकसान क्या होता है? हमें फिर दोबारा उतनी ही मेहनत करनी पड़ती है। और यदि हम 24 से 48 घंटे में उससे मिल लें
तो या तो वो हमारा कंज्यूमर बन जाएगा या वो हमारा डिस्ट्रीब्यूटर बन जाएगा। अब हमने पूरे तरीके से तैयार कर दिया, उसको समझा दिया, और हमने फॉलो अप नहीं किया। अब उसके पड़ोस में कोई रिएक्शन करता था, उसने उससे जिक्र कर दिया। अब आप उसको मेंटली प्रिपेयर पहले ही कर चुके हो और वो उसके साथ जुड़ गया। उसके बाद आप ये बोलते हो पहले तो मैंने बताया था। सॉरी, आपने केवल बताया था, उसने फॉलो अप कर लिया, तो उसमें उसकी कौन सी गलती है? 24 से 48 घंटे में जो लोग फॉलो अप करते हैं उनका टीम बहुत बड़ा होता है, टीम का साइज बहुत बड़ा होता है। तो ये अगर बातें हमारी समझ में आने लगती हैं तो हम लगातार आगे बढ़ते चले जाते हैं, लगातार आगे बढ़ते चले जाते हैं। क्योंकि ये कुछ बातें ऐसी हैं जो हमें नहीं भूलनी है कि 30 साल का काम हमें 3 साल में पूरा करना है। तो स्पीड बढ़ा के काम करना पड़ेगा, फॉलो अप जल्दी करना पड़ेगा, रोज 5 लोगों के नाम हमें डायरी में लिखने ही पड़ेंगे, जरूरी है ये। और कम से कम एक सप्ताह में 2 फॉलो अप होने जरूरी है। अगर हम एक सप्ताह में 2 लोगों का भी फॉलो अप नहीं कर सकते तो हमारी टीम का साइज कितने साल में बढ़ेगा? ये आज जो भी मैंने आपको बताया, इसको यदि आपने अगर इंप्लीमेंट किया तो वो दिन दूर नहीं कि सभी की इनकम 6 अंकों में होगी, 7 अंकों में पीवी होंगे। ऐसा मेरा मानना है, ऐसा मेरा विश्वास है। इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम दे रहा हूं। गो क्राउन।